फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमएसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लगभग सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, वीडियो का रिविज़न ज़रूर किया करें, क्योंकि अभी तक हम लोग लगभग 1500-1600 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इतने सारे क्वेश्चन अगर आप लोग को तैयार हो जाएँ तो किसी भी एग्जाम्स में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम लोग आज का भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है उपजगत, जिसमें टेरिडोफाइटा के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं कि टेरिडोफाइटा में क्या क्या आते हैं। टेरिडोफाइटा में हम लोग कुछ कल क्वेश्चन देखे थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, तो उसी से रिलेटेड आज भी है। तो पहले हमको आपको बता दें कि टेरिडोफाइटा क्या थे। तो टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत जो होते हैं ये पर्णहरिमुआर संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं और इस वर्ग के सदस्यों में जल एवं खनिज लवणों के संवहन हेतु संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इस वर्ग के पौधों में प्रायः शाकीय होते हैं और प्रायः नम या छायादार स्थानों में ही पाए जाते हैं। तो इसी रिलेटेड है क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, इनमें से किस पौधे का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? मार्शेलिया, सिरेटोप्टेरिक्स, एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो बताना है इनमें से किस पौधे का प्रयोग सब्जी के रूप में करते हैं। तो सब्जी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो मार्शेलिया तथा सिरेटोप्टेरिक्स जो पौधा है, इनका प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, एक व दो दोनों। और लाइकोपोडियम जो उसके बीज होते हैं, लाइकोपोडियम के बीज का प्रयोग हम दवा के रूप में करते हैं। और साथ साथ जो फर्न होता है उसकी विभिन्न जातियाँ जो होती है वो मेज़ों पर सजावट के लिए किया जाता है, जिसमें आप सिलेजिनेला का लाभ सुने होंगे, जिसको मेज़ पे रखते हैं और क्योंकि इसमें जो पुनर्जीवन का गुण भी पाया जाता है। तो आपका इसमें सब्जी के रूप में यूज़ किया जाने वाला ये दोनों है, मार्शेलिया है, सिरेटोप्टेरिस, दोनों पौधे जो होते हैं सब्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनावृत बीजी के संबंध में कौन से कथन आ सकते हैं? अनावृत बीजी के संबंध में बताना है, जिम्नोस्पर्म के बारे में बताना है कि कौन से कथन गलत हैं। पहला है, इनके बीजों में बीजावरण नहीं पाया जाता है। दूसरा है, ये मरुद्भिद होते हैं। तीसरा है, इनके जन्नांग प्रायः द्विलिंगी होते हैं। चौथा है, इनमें कुछ पौधे बहुवर्षीय होते हैं। तो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको बताना है। तो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ऐसे पौधों को कहते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, जिनके बीज में खोल नहीं होता। जैसे आप लोग चना मटर देखे होंगे, उसके अंदर बीज होते हैं, उसके ऊपर कवर पाए जाते हैं, खोल पाए जाते हैं। तो ऐसे बीज को आवृत बीजी बीज कहते हैं। आवृत मतलब उसके ऊपर कवर पाए जाते हैं और अनावृत बीजी जिसमें कवर नहीं पाए जाते। तो अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता और इसके प्रभाग में या विभाग के लगभग 900 जातियों को रखा गया है। और इसमें जो प्रमुख लक्षण है इसके, इनके बीजों में बीजावरण नहीं होता, ये आपका राइट है। ये मरुद्भिद पौधे होते हैं। मरुद्भिद मतलब मरुस्थल में उगने वाले या कम पानी में उगने वाले पौधे होते हैं और इनके जन्नांग जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। ये भी आपका राइट है। इसके जन्नांग जो होते हैं द्विलिंगी, ये आपका गलत है। इसके जन्नांग जो होते हैं द्विलिंगी नहीं एक लिंगी होते हैं और इसमें शंकु बनते हैं। नर शंकु जो होते हैं उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं और मादा शंकु जो होते हैं इसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। तो इनके जन्नांग जो होते हैं एक लिंगी होते हैं, ना कि द्विलिंगी। और इनमें कुछ पौधे जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, मतलब कुछ पौधे जो होते हैं एक बार जिसको कई वर्ष तक इसमें फल हम प्राप्त करते रहते हैं, एक पौधे से कई वर्षों तक फल प्राप्त करते रहते हैं। तो ये बहुवर्षीय हो जाएंगे। तो आपका पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक लिंगी पौधे हैं। और अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं ये वायु द्वारा परागण करते हैं और ये मरुद्भिद होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कम पानी में उगने वाले हैं और बहुभ्रूणता भी इसमें पाई जाती है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, ये आपका गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पौधे को सागोपाम कहते हैं? सिकोया, साइकस, पाइनस, देवदार। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि इनमें से किन पौधों को सागोपाम कहा जाता है। तो इसको आप लोग बता सकते हैं क्योंकि मैंने एक बार क्वेश्चन करवाया था तो उसमें आपको इस पौधे के बारे में बताया था। तो भोजन के रूप में जो पौधे यूज किए जाते हैं उसमें आपका साइकस है और साइकस के तनों से मंड निकाला जाता है और साइकस के तनों से जो मंड निकाला जाता है उसका प्रयोग साबुन दाना बनाने में किया जाता है। साबुन दाना आप लोग खाए होंगे, ये खाने वाला जो होता है उसमें ये जो होते हैं साइकस के तनों के मंड से निकालकर बनाया जाता है और इसीलिए साइकस को साइकोपाम भी कहते हैं, सागोपाम भी कहते हैं। साइकस को सागोपाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस पौधे का प्रयोग खांसी या दमे के इलाज के लिए किया जाता है? इफेड्रा,
सिनकोना, साइकस, जूनिफेरस। तो इनमें से किस पौधे का प्रयोग खांसी या दमे के इलाज के लिए किया जाता है? तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो औषधि के रूप में भी इसका यूज़ होता है जिम्नोस्पर्म या आवृतबीजी पौधों का, जिसमें इफेड्रा से इफेड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है। इफेड्रा से इफेड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है और इसका प्रयोग खांसी या दमे के इलाज के लिए किया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। खांसी और दमे के इलाज के लिए इफेड्रा नामक जो पौधा होता है उससे इफेड्रिन नामक औषधि बनाई जाती है जो इसके लिए यूज़ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। और कुछ पौधे हैं जिसे हम लकड़ी के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे चीड़ है, सिकोया है, देवदार है, फर है, स्प्रून है। ये सारी जो लकड़ी होती है फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? चीड़ तारपीन का तेल, देवदार सेंड्रस तेल, जूनिफेरस सेंड्रस कास्ट तेल, फोर्थ है सिकोया स्याही। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो चीड़ जो होता है तारपीन के तेल से निकाले जाते हैं। तो इसमें हमको बताना था कि चीड़ तारपीन का तेल क्या चीड़ से निकाला जाता है, इस सेंड्रस तेल क्या देवदार से निकाला जाता है, और सेंड्रस कास्ट तेल जूनिफेरस से, और स्याही सिकोया से। तो आपको इसमें बताना था कि क्या चीज़ कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो बताने की कोशिश कीजिए। तो ये कुछ पौधे हैं जिससे हम वाष्पीय तेल प्राप्त करते हैं, जैसे चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकालते हैं, ये आपका राइट है। चीड़ के तेल से तारपीन का तेल निकाला जाता है। देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल निकाला जाता है, ये भी आपका राइट है। देवदार की लकड़ी से सेंड्रस तेल निकाला जाता है। और जूनिफेरस की लकड़ी से सेंड्रस कास्ट तेल निकाला जाता है, ये भी आपका राइट है। और सिकोया जो होता है इससे आपका स्याही निकाला जाता है, ये गलत है। सिकोया जो है आपका स्याही के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ये आपका गलत ऑप्शन है। तो ये आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ओके, सिकोया का जो वृक्ष होता है उससे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, ना कि स्याही प्राप्त करते हैं। और स्याही बनाने के लिए टेनिन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? चिलगोजा, अखरोट, बादाम, छुआरा। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया अनावृतबीजी पौधे ऐसे पौधे जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, वो आपका अनावृतबीजी या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। तो इसमें बताना है कि कौन से पौधे हैं जिसको जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म का जो मेवा होता है वो चिलगोजा को कहा जाता है और भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। चीड़ जेरार्डियाना के बीज को सुखाकर चिलगोजा के नाम से खाया जाता है। जो चीड़ का होता है, चीड़ की लकड़ी या पाइनस जो होता है उसमें जेरार्डियाना के बीज होते हैं और इसको सुखा के चिलगोजा के रूप में खाया जाता है, चिलगोजा के नाम से खाया जाता है। ये आपका यूपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहते हैं? तो चिलगोजा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे की पत्तियों से रस्सी व झाड़ू बनाई जाती है? सिकोया, स्प्रूस, साइकस, पाइनस। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि इनमें से किन पौधों की पत्तियों से रस्सी व झाड़ू बनाई जाती है। तो जो पौधे की पत्ती है इनमें तो आपको बताना है कौन से हैं जिससे रस्सी या झाड़ू बनाई जाती है। तो साइकस की पत्तियों से रस्सी या झाड़ू बनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, साइकस। साइकस की पत्तियों से रस्सी या झाड़ू बनाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म पौधों में भ्रूणपोष बनता है निषेचन से पूर्व, निषेचन के बाद, एक व दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जिम्नोस्पर्म में जो पौधों में भ्रूण कब बनता है ये बताना है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कि जिम्नोस्पर्म में पौधों में भ्रूण कब बनते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। तो जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं उसमें भ्रूणपोष जो बनता है वो निषेचन के पहले ही बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिंगो बाइबोला, मेटासिकोया। तो आपको बताना है कि अंडाशय विहीन जिसमें अंडाशय नहीं पाए जाते हैं ये पुष्पोद्भिद कौन से हैं। तो चलिए इसको भी बताने की कोशिश कीजिए। तो जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं वो अंडाशय विहीन होते हैं। जिम्नोस्पर्म में अंडाशय जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं अंडाशय, इसमें अंडाशय का निर्माण नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिलगोजा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चिलगोजा का जो सर्वाधिक उत्पादन है कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु, असम। तो चलिए इसका भी आंसर देने की आप लोग कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो चिलगोजा का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस पौधे के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं? अनावृत बीजी, आवृत बीजी, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना इनमें से कौन से पौधे हैं जिनके बीज फलों के अंदर रहते हैं। तो बताने की कोशिश कीजिए। तो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं वे पुष्पी पौधे होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं, और इस वर्ग के पौधों को शाख, झाड़ी या वृक्ष में विभाजित किया जा सकता है। और इनके कुछ प्रमुख लक्षण भी हैं, जैसे इनके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं, इनमें दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है, ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी तथा स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं, और सामान्यतः पौधे जो होते हैं स्थलीय होते हैं किंतु कुछ जल में भी पाए जाते हैं, और इनका संवहन तंत्र बहुत अधिक विकसित होता है। तो आपका इसमें से कौन से पौधे के बीज हैं जो फलों के अंदर पाए जाते हैं? तो ये आवृत बीजी पौधा जो है उनके बीज जो होते हैं फलों के अंदर पाए जाते हैं, इनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे में दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेडोसिया, उपर्युक्त सभी। तो इसको बताने की कोशिश कीजिए कि दोहरे निषेचन की जो क्रिया होती है वो किस में पाई जाती है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एंजियोस्पर्म है जिसे हम आवृत बीजी कहते हैं, ऐसे पुष्पी पादप जिनके बीज जो होते हैं फलों के अंदर पाए जाते हैं या फलों के अंदर बंद रहते हैं, और इस वर्ग के पौधों को शाख, झाड़ी या वृक्ष में विभाजित किया जाता है। इनके प्रमुख लक्षण अधोलिखित हैं, जैसे कि इनके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं, इसमें दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है, ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी तथा स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है राइट हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी पौधे के वर्ग में शामिल है। आवृत बीजी पौधे के वर्ग में क्या शामिल है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उसमें बीज जो होते हैं फलों के अंदर बंद रहते हैं, और इस वर्ग के पौधों को शाख, झाड़ी या वृक्ष में विभाजित किया जाता है। इनके प्रमुख लक्षण में है, इनके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं, इनमें दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है, ये मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी तथा स्वपोषी के रूप में पाए जाते हैं, और सामान्यतः पौधे स्थलीय होते हैं किंतु कुछ जल में भी पाए जाते हैं। इनका संवहन तंत्र बहुत अधिक विकसित होता है। आवृत बीजी पौधे जो होते हैं इनको दो वर्गों में विभक्त करते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री के जो प्रमुख लक्षण हैं, इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे दलहनी फसलों में देखिए दो बीज पाए जाते हैं, तो ऐसे ही इनके बीजों में जो होते हैं केवल एक ही बीज पाए जाते हैं, और इनके जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, और इनके पुष्पों में जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं, और उसके गुणांक भी हो सकते हैं, और संवहन पुल में कैम्ब्रियन परत नहीं पाई जाती, कैम्ब्रियन नहीं पाया जाता। तो आपका इसमें आवृत बीजी पौधों के जो वर्ग में शामिल है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये जो होंगे दोनों हो जाएंगे, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन तथा प्याज किस कुल का पौधा है? लहसुन तथा प्याज किस कुल का पौधा है ये बताना है, लिलिएसी, म्यूजिएसी, पाल्मी, ग्रेमिनी। तो चलिए लहसुन और प्याज किस कुल का पौधा है? तो लहसुन और प्याज और इसके साथ साथ सतावर जो होता है ये लिलिएसी कुल का पौधा है, और केला जो होता है ये म्यूजेसी कुल का पौधा होता है। पाल्मी कुल के अंतर्गत सुपारी, तार, नारियल, खजूर शामिल है, और ग्रेमिनी में आप जानते ही हैं कि गेहूं है, मक्का है, बांस है, गन्ना है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है, जई है, यानी प्रकार की जो घासें होती हैं वो आपके ग्रेमिनी कुल में आते हैं। तो लहसुन और प्याज जो होते हैं ये लिलिएसी कुल के पौधे हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं, मक्का, बांस तथा गन्ना किस कुल का पौधा है? लिलिएसी, म्यूजेसी, पाल्मी, ग्रेमिनी। तो अभी मैंने आपको बताया कि गेहूं, मक्का, बांस तथा गन्ना किस कुल का पौधा है, तो ये सारे जो हैं ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। ग्रेमिनी कुल के अंतर्गत गेहूं है, मक्का है, बांस है, गन्ना है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, जौ और जई हैं, ये सारे जो हैं इस ग्रेमिनी कुल में शामिल है। और लिलिएसी कुल में लहसुन और प्याज है, म्यूजेसी कुल में केला है, पाल्मी कुल में जो होते हैं वो सुपारी, तार, नारियल और खजूर होते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लकड़ी से पेंसिल, स्केल व होल्डर बनाए जाते हैं? जूनीफेरस की लकड़ी, पाइनस की लकड़ी, देवदार की लकड़ी, सिकोया की लकड़ी। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है, किसकी लकड़ी से पेंसिल, स्केल तथा होल्डर बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है, इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए आंसर दे दीजिए क्या हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं पेंसिल, स्केल और होल्डर जो होते हैं ये जूनीफेरस की लकड़ी से बनाए जाते हैं। जूनीफेरस की लकड़ी से पेंसिल, स्केल और होल्डर बनाए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिया सलाई की तीलियां बनाई जाती हैं। दिया सलाई की जो तीलियां होती हैं वो किसकी लकड़ी से बनाई जाती हैं? पाइनस की लकड़ी, सिकोया की लकड़ी, जूनिफेरस की लकड़ी, स्प्रूस की लकड़ी। तो दिया सलाई जो माचिस होता है उसकी जो तीली होती है वो पाइनस की लकड़ी से बनाई जाती है और पाइनस को हम चीड़ भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, पाइनस या चीड़ की लकड़ी से दिया सलाई की तीलियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से, सिकोया से, देवदार से, फर से। तो तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको भी बताने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो पाइनस और चीड़ की जो लकड़ी होती है उससे हम तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन से है? सबसे छोटा आवृतबीजी पादप कौन सा है? लिम्ना, आर्किड, बुल्फिया, लेरोसिया। तो चलिए इसको भी बता दीजिए। तो सबसे छोटा जो आवृतबीजी एंजियोस्पर्म जो पादप होता है वो लिम्ना है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा है? सबसे छोटा जो था वो लेमना था और सबसे बड़ा आवृतबीजी पादप कौन सा है? यूकेलिप्टस, देवदार, फर, चीड़। तो चलिए इसको भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो सबसे बड़ा जो आवृतबीजी पादप है वो आपका यूकेलिप्टस है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, यूकेलिप्टस। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ पुराना रिवीजन हो गया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक केयरफुली इसको देखा कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार देखने की कोशिश कीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करें, बार बार रिवीजन किया करें और क्लास बिल्कुल भी मिस ना किया करें जब तक कोई अर्जेंट काम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।